नमस्कार दोस्तों, मैं सावन कुमार आपके YouTube चैनल मैथ्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत के बारे में, चर्चा करेंगे आप प्रतिशत के बारे में। ये किसी भी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आप लोगों को भी पता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। और शॉर्ट तरीके से हम किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं कम समय में, आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको यहाँ गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रतिशत के बारे में हम समझ लेते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर जो भी रहेगा वो प्रतिशत कहते हैं। जैसे 100 पर 5, इसका मतलब हो गया कि यदि 100 है तो उसका 5वां हिस्सा प्रतिशत या 10, जो भी प्रतिशत कहेगा, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। जैसे यदि मैं बात करूँ 10% की, 10% प्रतिशत आपने हटाना है तो 10/100 कर देंगे, अर्थात आ जाएगा 1/10। यानी किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा 10% हो सकता है। किसी भी संख्या का 1/10 10% कहलाता है। अब हम समझेंगे कैसे। जैसे एक होता है 12.5%, 12 सही 1/2%। इसे आपने भिन्न के रूप में बदलना है तो 12 दूनी 24 और 1 25, अर्थात 25/200 आप कह सकते हैं। 25 अट्ठे 200 अर्थात 1/8। यानी किसी भी संख्या का 1/8वां भाग 12.5%, 12 सही 1/2% कहलाएगा, ठीक है ना। तो कुछ संख्याएं मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, आप यहाँ से समझेंगे। और ये आपने याद करना है कि 10% है 1/10। किसी भी संख्या का आपने 10% निकालना तो सीधा ही 1/10 आप निकाल देंगे। 12.5% निकालना तो उसका 1/8 आप निकाल देंगे। जैसे उसके बाद हम रख लेते हैं 20%। यदि 20% हम इसी तरीके से करेंगे तो आ जाएगा 1/5। याद रखना है 1/5। उसके बाद 20% के बाद आ जाएगा आपका 25%, ठीक है ना। 25% हो जाएगा आपका 1/4। किसी भी संख्या का यदि आपने 25% निकालना है तो आप उसका सीधा 1/4 कर दीजिए। उसके बाद आता है 37 सही 1/2%। का भिन्न का रूप होता है 3/8। और 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। और 50% को आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2। और 75% को आप लिख सकते हैं 3/4 यानी 3/4। एक संख्या हो जाएगी 82 सही 1/2% को आप लिख सकते हैं 7/8, ठीक है ना। ये संख्या हो जाती है कि आपने ये बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी, बस ये लिख लेते हैं, इन्हें याद कर लेंगे। बाकी आप और भी जो भी आपकी निकाल के लिख सकते हैं और आप उन्हें याद कर सकते हैं। कभी कभी ये दे देता है, इन्हें वापस हम कैसे लेके आएंगे। जैसे यदि हम इन्हें वापस प्रतिशत के रूप में लेके आए तो 1/10 को आप 100 से मल्टीपल कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 यानी हो जाएगा 10%, ठीक है ना। जैसा 1/8 को आप 100 गुना कर देंगे तो वापस से परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे से 25 आ जाएगा, 4 से इसे करेंगे 2 आ जाएगा, 25/2 या कह सकते हैं 12 सही 1/2%। 1/5 को आपने दोबारा से परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20%। प्रतिशत से आपने भिन्न में बदलना है तो अपोन में 100 कर देंगे।
और अगर प्रतिशत में आपने बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में, जैसे 1/4 है और आप इसकी गुणा में 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25%। ठीक है ना। जैसा यही है 3/8 गुणा में कर देंगे आप 100, 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार, 25 या 75 और अपॉन में 2, आप इसके छोटे रूप में लिख सकते हैं 37.5%। ठीक है ना। इस तरीके से आप जैसे 2/5 है उसको भी आप भिन्न के रूप में ऐसे सभी को आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आपको प्रतिशत से भिन्न के रूप में बदलना, फिर भिन्न से प्रतिशत के रूप में बदलना, ये आपने देख लिया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे किसी का भी परसेंटेज आपने निकालना हो, जैसे अभी आपके अंक 600 में से यदि आपके 500 अंक आ गए हैं, जैसे किसी परीक्षा में भाई 600 अंकों की कोई परीक्षा है और उसमें से आपके अंक 500 आ गए हैं, कुल परीक्षा पूर्णांक हैं आपके 600 और प्राप्तांक हैं आपके 500, अर्थात 500 परीक्षा में प्राप्त किया आपने कितने में से, 600 में से, और गुणा 100, ये प्रतिशत आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। 2 जीरो से आप 2 जीरो डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 250 अपॉन में 3 ये आ जाएगा। ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे 250 अपॉन में 3, इतने प्रतिशत से भिन्न के रूप में आप तोड़ सकते हैं इसे, है ना। 8 तिया 24, 3 8 24, उसके बाद 10, 3 तिये 9, 83 सही 1/3% आपके अंक आ गए हैं। ठीक है ना। यदि आप भिन्न के रूप में ऐसे बदलना चाहते हैं, जैसे 1250 का 40% कितना है, जैसे हम एक ले लेते हैं, एक पेज हम नीचे से ले लेंगे, एक पेज ले लेते हैं, ये यहाँ आ गया। ये जैसे 1250 का एक क्वेश्चन है, 1250 का 40% आपने बताना है क्या होगा, तो सीधा सा है 1250 गुणा में। अब देखो, या तो आप इसका सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि 40%, 40 अपॉन में क्या कर सकते हैं, 40 अपॉन 100 कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे, या फिर 40% मैंने आपको बताया था 2/5 आप निकाल दीजिए सीधा का सीधा ही, वो 40/100 करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको पता है 2/5 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे 25 यानी 250 और गुणा में 2 अर्थात आ जाएगा 500। ऐसे आप कर सकते हैं। कोई भी संख्या आपसे ऐसे दिया हुआ है कि उसका उतने % आपने निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। किसी का 75% आपने निकालना है, जैसे आपको दे रखा है 500 का 75% बराबर क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो अभी हमने निकाला था, जैसे 500 है और अभी बताया था 75% कितना होता है, 3/4 होता है। अब 4 से डिवाइड करेंगे 150, 4 से डिवाइड करेंगे 500 को और 3 में मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे इसे डिवाइड करेंगे, ये 5 गुणा 100 है, कितनी बार डिवाइड करेगा, 25 पंजे 125, 125 और गुणा में 3 आ गया, कितना हो गया 125 गुणा में 3 अर्थात 375, इसका आंसर आ गया। ऐसे आप निकाल सकते हैं। किसी का जैसे निकालना है 1600 का आपने 82 सही 1/2% बताना है क्या है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1600 गुणा 82 सही 1/2% मैंने अभी बताया था 7/8 होता है। 8 से डिवाइड करेंगे 200 बार, 200 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1400, ये इसका आ जाएगा आंसर। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका समय बचेगा, आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैंने पहले से लिखे हुए हैं क्वेश्चन और मैं 2-3 टाइप आज क्लियर आपके करा दूंगा। जैसे प्रतिशत में
पहला टाइप ये है, हम समझेंगे इसे। जैसे एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। कुछ माह के बाद उसके वेतन में 50% वृद्धि हो जाती है। पहले 50% कमी हुई, कुछ दिन के बाद उसमें 50% वृद्धि हो जाती है। अब उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, सॉल्यूशन अपने आप आपका आ जाता है। इतनी बड़ी बात नहीं होती सॉल्यूशन की। जब तक हमारे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आपका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले तो 40% कमी हुई, उसके बाद जो है 50% वृद्धि हो गई। अब उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा पहले की तुलना में? आप मान लीजिए उसकी 100 थी, पहले वेतन उसका 100 था, मान लीजिए 100 था, अब 40% कम हो गया तो रह गया 60। अब कितना परसेंट बढ़ गया? यहीं पे देखेंगे 50% वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 150 अपोन में 100। याद रखेंगे 15 छिका 90। अब देखेंगे यदि यह 100 से ज़्यादा है तो वो वृद्धि को दर्शाएगा, यदि 100 से कम है तो वो कमी को दर्शाएगा। अब आपको पता है ये कितना आ गया? 90 आ गया। वो पहले 100 था, अब उसका वेतन पहले 100 था, अब हो गया 90। अर्थात कितने परसेंट की कमी आ गई? 10% की कमी को दर्शाएगा। ठीक है ना, 10% की कमी को दर्शाएगा। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर देंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके का है, समझ लेते हैं। किसी संख्या में 30% वृद्धि करने के बाद उसमें 20% कमी कर दी गई। यानी पहले तो 30% वृद्धि की, उसके बाद 20% कमी कर दी गई। अब वह संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो आप मान लीजिए पहले वह संख्या 100 थी, अब 30% वृद्धि हो गई तो 130, उसके बाद 20% कमी, इसका मतलब 80 अपोन में 100। आप 10 सेकंड से भी पहले आंसर दे दोगे। यहाँ 13 गुणा 8 बराबर होते हैं 104। ठीक है ना। अब देखना है ये 100 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब 4% क्या हो गया? वृद्धि हो गई, बढ़ गई, पहले से 4% ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले हमने 100 मान लिया था, अब 104 हो गई, इसका मतलब 4% बढ़ गई है। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, हम देख लेते हैं। थर्ड उदाहरण ये है, किसी संख्या में उसी संख्या का 20% सेम वही चीज़ वृद्धि कर रहा है, उसके बाद पुनः एक बार फिर वृद्धि कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई पहले एक बार कमी एक बार वृद्धि कर रहा था, अब की बार दोनों बार वृद्धि कर रहा है। बहुत आसान है। पहले मान लीजिए 100 थी, अब देखते हैं 25% वृद्धि करने के बाद कितना हो गया? 20% वृद्धि करने के बाद 120 हो गया, 25% वृद्धि करने के बाद 125 हो गया, अपोन में 100। ठीक है ना। अब यहाँ से कर सकते हैं, या आप सीधा ही, क्योंकि संख्या भी दी हुई है 7200, अब क्या हो गई? वो 7200 हो गई। पहले संख्या बतानी क्या थी? मान लीजिए पहले x थी। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 25 एक जीरो से एक जीरो डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड करेंगे 600 बार डिवाइड हो गया। अब 25 से डिवाइड कर लेंगे, 25 पंजे 125, और 25 से डिवाइड करेंगे 24 बार, और गुणा 10। हाँ, एक चीज़ हम इसमें रह गया, क्योंकि इसका भी परसेंटेज इसका भी परसेंटेज निकालना है। तो कितना हो गया? 24 हो गया।
और 5 से इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा यो? 20 बार। 24 दूनी 48, 100 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आप जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद टाइप नंबर 2 हम देख लेते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं, यहाँ देखेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 40% वृद्धि कर देता है। ठीक है ना। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 40% वृद्धि कर देता है। वह उस वस्तु पर कितनी छूट दे, डिस्काउंट दे कि वह वस्तु को मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी जो पहले मूल्य था उसका वो का वो ही रहे। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप करेंगे कैसे? बहुत आसान तरीका है। जैसे उसने ये कहा है कि अंकित मूल्य जो भी उसका MRP था उस पे आपने 40% बढ़ा दिया है। अब पहले से अर्थात उस पर कितनी छूट यानी कितना डिस्काउंट दे कि वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरीके के परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो कितनी कमी हो रही है। देखो इसका सूत्र होता है प्रतिशत में वृद्धि या कमी। भाई वृद्धि या कमी दोनों में से जो भी हो वो लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 100 प्लस वृद्धि और माइनस कमी। वृद्धि है तो ऐड कर देंगे, कमी है तो लेस कर देंगे, गुणा में 100। अर्थात यहाँ पे देखो, यहाँ पे वृद्धि दी हुई था 40, अपोन में 140 और गुणा में 100। ठीक है भाई। अगर कमी होती तो घटा देते। जैसे यहीं पे क्वेश्चन दिया होता कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 40% कमी कर देता है। वस्तु के मूल्य पर कितना बढ़ा कर दे कि वो वस्तु के कोई प्रभाव ना पड़े, यानी अब बढ़ा के देना पड़ेगा उसे, डिस्काउंट ना दे के आपने बढ़ाना पड़ेगा मूल्य। तो कितना होगा फिर 60 या 40/60 और गुणा में 100, उतना बढ़ाना पड़ता। अब यहाँ पे वृद्धि दी होता 40/140 गुणा में 100। इसके जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 28 सही 4/7%। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। उसके बाद चीनी के मूल्य में 30% कमी आने पर उसके खपत में कितनी वृद्धि करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो अब सेम जो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि वृद्धि या कमी, वृद्धि हो सकती है कमी, 30% कमी आई हुई है तो आप करेंगे 30 में देखो कितनी कमी हो रही है 30, तो आप रख देंगे 70 और गुणा में 100। 30/70 और गुणा में 100। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 डिवाइड होगी 300/70%। सॉरी हाँ प्रतिशत में आ जाएगा। इतने प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि करनी पड़ेगी। 30 सही 30%, या आप इसे हम छोटा कर लेते हैं। 7 चौक 28, बच गए 2, हो गए 20, 7 दूनी 14, कितने बच गए 2 बच गए बटे 7, ये आ गया 42 सही 2/7%। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखो सेम चीज़ है, वही जो अभी हम यहाँ पे करते आ रहे थे वही ये है 25/125 और गुणा में 100। 25 से कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार और 5 से डिवाइड हो गया 20% कम है। या हम इसे देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, आप अनुपात में ले ले ए और बी। ए का वेतन है बी के वेतन से 25% अधिक, अर्थात इसका 100 हो गया, इसका 125 हो गया। ठीक है ना भाई। देखो ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा होगा। अब वो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब बी का वेतन कितना कम है, 25, किससे, 125 से, और गुणा में 100 आ गया, वही 20% कम। यहां से आप कर सकते हैं भाई। कह रहा है वो ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ले लो अनुपात, छोटा करके ले लो या ऐसे ले लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, अनुपात आ गया कितना कम है, 1/4 और गुणा में 1/5 और गुणा में 100 कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 20 बार, 20% आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद टाइप नंबर जो थर्ड है वो देख लेते हैं। ए की आय 10%, बी की आय का 15% तथा सी की आय का 20% आपस में बराबर है। भाई ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% आपस में बराबर है। यदि तीनों की कुल आय दी है इतनी, तो बी की आय क्या होगी, यानी सबकी आय यहाँ से निकल सकती हैं अलग अलग। लेकिन शर्त के अनुसार आप चलेंगे। ए की आय का तो है 10% और बी की आय का 15% और सी की आय का 20%, ये दिया हुआ है, आपस में इक्वल है। अब आपने निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकाल लेंगे, सब कैल्शियम ले लेंगे, 10, 15 और 20 कैल्शियम ले लो, 10, 15 और 20 कैल्शियम ले लो, कितना आ गया 60। 10 से डिवाइड होगा 6 बार, 15 से डिवाइड होगा 4 बार और 20 से डिवाइड होगा 3 बार। अर्थात उन तीनों की जो आय है उनका अनुपात आ गया 6:4:3। अब टोटल दिया हुआ है कुल योग, टोटल इनकम दी हुई है 7,800। अब क्या करेंगे, अनुपातिक योग से डिवाइड कर देंगे। अनुपातिक योग है 6 4 10 और 3 13, 13 से आप डिवाइड करेंगे और जिसकी पूछेगा उसकी मल्टीपल कर देंगे। 13 से डिवाइड होगा 6 बार, अर्थात 600 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। अब देखो ए के पास 6 यूनिट है, बी के पास 4 यूनिट है और सी के पास है 3 यूनिट। इसका मतलब 6 की गुणा यदि आप 6 में करेंगे, 6 छंग 3600, ये आ गई ए की वैल्यू। बी की करेंगे 6 चौक 2400, बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और सी की निकालेंगे 6 तिये 1800, यानी ये आ गया ए की, ये आ गई बी की और ये आ गई सी की। ऐसे आप निकाल सकते हैं। जो यहाँ से पूछे वही आप बता दोगे। यहाँ से अलग अलग की पूछता है, अलग अलग की बता देंगे। ए की पूछता है ए की बताएंगे, बी की पूछता है बी की, यानी जिसकी भी पूछता है उसकी बता देंगे। डिफरेंस अगर पूछता है तो डिफरेंस भी आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है ना। किस तरीके से ये क्वेश्चन आप करते हैं वो देखते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखो ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखो किसी तीसरी संख्या से, हमें तीसरी संख्या से पता देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। यानी हमें पता है ए बी और सी। देखो कह रहा है ना दो संख्याएं किसी तीसरी से, इसका मतलब आप इसे 100 मान लो। अब पहली संख्या 35% है, 135 हो गया। दूसरी संख्या 50 है, 150 अधिक कह रहा है वो, 35% व 50% अधिक। ये आपने 100 मान लिया, ये 150 हो गया, ये 135 हो गया। आप इन्हें छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं और यहीं पे रखना चाहे यहीं पे भी आप रख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन वो पूछता है इस अनुपात से आप निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 135, बी की वैल्यू 150 और सी की वैल्यू आ गई आपकी 100।
अब ध्यान से देखेंगे वो पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब पहली संख्या दूसरी से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती, कम पूछ सकते हैं, कम है। क्वेश्चन गलत है भाई। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक थोड़ा ही है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखो ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी कम है। अब कितनी कम है, ये 15 कम है। देख लेंगे कितनी कम है, 15। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, किससे है, दूसरी से। तो दूसरी से मतलब 150 और गुणा में 100। अब एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो गया, 15 से यो हो गया। अब कितना रह गया, 10%। इसका आंसर आ गया 10% कम है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन का कार्य करता है। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। लाइक तो अभी कर दीजिए, पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। आप ए और बी यहीं कर लेंगे। पहली संख्या है दूसरी से 50 अधिक, इसका मतलब 150 और 100 छोटा आप कर सकते हैं, 3:2 हो गया। पहली संख्या दूसरी से 50% अधिक है। अब दूसरी शर्त पढ़ेंगे, दूसरी संख्या तीसरी से 25 अधिक है, सॉरी कम है। दूसरी संख्या तीसरी से 25% कम है। अब हम ले लेते हैं बी और सी का अनुपात। कह रहे हैं ना वो दूसरी तीसरी से 25 कम है, तो इसका मतलब 75 है और 100 है। आप इसे 25 या 75, 25 चौका 100 आप निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का अनुपात ले लेंगे 3:2, 3 और 2। अब बी और सी का ले लेंगे 3 और 4, ठीक है ना। ए बी का आ गया 3:2 और बी सी का आ गया 3:4। इसे यहाँ तक बढ़ाएंगे 2, इसे यहाँ तक बढ़ाएंगे 3, गुणा कर देंगे 3 तिये 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अर्थात इनका जो अनुपात आ गया 9:6:8 आ गया। 9:6:8 आ गया। अब करना क्या है, ये बोला है कि तीनों संख्याओं का योग 460 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे यदि तीनों संख्याओं का योग 460 दिया हुआ है तो आप अनुपातिक योग कर देंगे। 9 और 6 15 और 8 23 हो गया। 23 से आप डिवाइड करेंगे 20 बार आ गया। यदि दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, आप दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। 6 दूनी 12 120। और पहली संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 दूनी 18 180। और अगर तीसरी संख्या पूछ रहा है यहाँ कर देंगे 8 दूनी 16 160, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी संख्या तो आप दूसरी बता देंगे। 6 गुणा में 20 बराबर हो जाएंगे 120। और यदि तीसरी पूछता तो क्या कर देते, 8 गुणा में 20 बराबर 160। और अगर पहली संख्या पूछता तो 9 गुणा में 20 बराबर 180, ये आ जाएगा। यहाँ से पहली दूसरी तीसरी जो भी संख्या आपसे पूछता है वो आप बता सकते हैं। पूछ सकता है कि पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है, परसेंटेज में अगर पूछता है, ये तो दिया हुआ भी है उन्होंने, ये नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि कौन सी संख्या पहली दूसरी तीसरी कोई सी संख्या, वो पूछ सकता है आपसे। चलो इस तरीके का एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास अभी उदाहरण के रूप में है। राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है। एक है राम,
एक है शाम। कह रहा राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, अर्थात ये हो जाएगी 125 और ये हो जाएगी 100। यदि आप इन्हें छोटा करें तो 25 चौका 100, 25 पंजे यानी 5 और 4 का अनुपात आ गया। दूसरी शर्त में क्या बोला है, शाम की आय मोहन की आय से 50% कम है। मोहन शाम की आय 50% कम है, इसकी 100 आ गई, इसकी 50 आ गई, अर्थात आ गया 1:2 का अनुपात। अब आप राम, श्याम और मोहन का अनुपात ले लेंगे। राम श्याम का अनुपात है 5 और 4, श्याम और मोहन का अनुपात है 1 और 2। इसे यहाँ तक बढ़ाएंगे, खाली स्थान कितने 4 हो जाएंगे, इसे इधर तक बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 1। 5 ही कम 5 आ गया, 4 ही कम 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। ये अनुपात आ सकता है इनका 5:4:8। अब यदि कुछ भी निर्देश उन्होंने दिया हुआ है, देखो आगे क्या दिया, टोटल दिया हो तो अनुपातिक योग कर देंगे, कोई अंतर दिया उसी हिसाब से कर लेंगे हम। यदि मोहन की आय राम की आय से, देखो मोहन की आय और राम की आय का अंतर दिया हुआ है, क्या ना, यदि मोहन की आय राम की आय से 2700 रुपये अधिक है, मोहन की आय राम की आय से कितनी अधिक है, 2700। अपोन में जो वो कह रहा है मोहन और राम का डिफरेंस लेने जाए, अनुपातिक डिफरेंस, 8 में से 5 गए, 3 बच गए, 3 से डिवाइड करेंगे, आ गया 900। 1 यूनिट की वैल्यू 900 है, 5 यूनिट की कितनी होगी, 4 की कितनी होगी, 8 की कितनी होगी, आप बता सकते हैं। राम की कितनी है, श्याम की कितनी है और मोहन की कितनी है। किसकी पूछ रहा है, शाम की पूछ रहा है, तो आप शाम की बता देंगे। 9 चौक 3600, ऐसे 9 पंजे 4500 तो आ गई है किसकी, राम की। अच्छा 9 चौक 3600 आ गई है किसकी, शाम की। और 9 अठे 7200 आ गई किसकी, मोहन की। राम श्याम और मोहन सबकी अलग अलग आय निकल चुकी है। यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम करेंगे आगे के परसेंटेज के ही कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वे करेंगे। और उसके 2 दिन तक हमारा यही चलेगा, आज कल और परसों 3 दिन तक की क्लास रहेगी प्रतिशत में। प्रतिशत के जितने भी संभावित क्वेश्चन होंगे यहीं से हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों मेरे पास अभी इतने सोर्सेस नहीं हैं कि जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह हो गया, अभी मैं यहाँ मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे करके शूट कर रहा हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपको सफलता दिलाने में आपकी हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको सफलता मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद जय भारत।